तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, मतलब राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी जो है, नई टीकाकरण सारणी जो है 2023-24 मतलब वर्तमान में जो चल रही है, उसके हिसाब से बच्चे जो होते हैं उनको कौन कौन से वैक्सीन दिए जाते हैं और किस उम्र में दिए जाते हैं। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो उम्र के हिसाब से कौन कौन से वैक्सीन जो है वो बच्चों को दिए जाते हैं, तो उसमें सबसे पहला तो आता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो होता है वो एट बर्थ मतलब जन्म के समय दिया जाता है। यदि जन्म के समय नहीं दिया गया तो विदिन 24 घंटे के अंदर दिया जाता है। यदि 24 घंटे में इसको नहीं दिया गया तो फिर उसके बाद ये वैक्सीन जो होता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन वो नहीं दिया जाता। डोज इसका जो रहता है वो 0.5 ml दिया जाता है और इसका जो रूट जो है ये इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। और इंट्रामस्कुलर ये मिड थाई जो होता है, मतलब थाई जो है उसका एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट जो होता है, तो वहाँ पर ये थाई या जांघ के बीच में दिया जाता है। ये वैक्सीन जो दिया जाता है वो हेपेटाइटिस बी जो है उससे प्रोटेक्शन देने के लिए दिया जाता है। मतलब ये वैक्सीन मेनली हेपेटाइटिस बी करके एक डिसीज़ होती है जो वायरस के कारण से होने वाली कंडीशन होती है, जिसमें लीवर जो है वो डैमेज हो जाता है, तो उससे उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। दूसरा जन्म के समय जो दिया जाता है वैक्सीन वो है OPV 0 डोज होता है। OPV 0 डोज ओरल पोलियो वैक्सीन 0 डोज होता है। ये वैक्सीन जो है वो जन्म के समय दिया जाता है। यदि जन्म के समय नहीं दिया गया तो 15 दिन के भीतर इसको दिया जा सकता है। डोज इसका जो रहता है वो 2 ड्रॉप रहते हैं, मतलब 2 बूंदे देते हैं और ये ओरल दिया जाता है, मतलब माउथ के द्वारा दिया जाता है। ये जो प्रोटेक्शन देता है वो पोलियो करके डिसीज़ कंडीशन होती है जो कि वायरस के कारण से होती है, जिसको पोलियो माइलाइटिस भी कहा जाता है, उससे प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तीसरा जन्म के समय जो वैक्सीन दिया जाता है वो है BCG जिसका पूरा नाम है बेसिलाई कालमेटिक ग्यूरिन वैक्सीन होता है। ये वैक्सीन जो होता है वो जन्म के समय दिया जाता है, एट बर्थ दिया जाता है। यदि जन्म के समय वैक्सीन नहीं दिया गया है तो इसको 1 साल के भीतर दिया जा सकता है, मतलब 1 साल के अंदर इसको दिया जा सकता है। इसका जो डोज रहता है, यदि बच्चा जो है उसकी उम्र 1 माह से कम है तो उस कंडीशन में 0.05 ml दिया जाता है। याद रखना है, 1 माह से कम है तो 0.05 ml, और यदि 1 माह से बड़ा है तो उसमें 0.1 ml डोज जो है वो दिया जाता है। तो जन्म के समय यदि वैक्सीन दिया जा रहा है तो उसका डोज 0.05 ml रहेगा। यदि जन्म के समय नहीं दिया गया और 1 महीने बाद में दिया जा रहा है तो वो 0.1 ml दिया जाता है। ये वैक्सीन जो है वो ID मतलब इंट्राडर्मल दिया जाता है, स्किन के अंदर दिया जाता है। और ये लेफ़्ट अपर आर्म जो होती है, मतलब अपर आर्म जो है, लेफ़्ट अपर आर्म उसके ऊपर दिया जाता है। ये वैक्सीन जो है BCG वैक्सीन वो ट्यूबरक्लोसिस जिसको TB कहते हैं अपन शॉर्ट में, उससे प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो ये तो जन्म के समय ये 3 वैक्सीन जो है वो दिए जाएंगे, हेपेटाइटिस बी, OPV 0 और BCG वैक्सीन जो है वो। उसके बाद अगला वैक्सीन जो होता है वो होता है OPV होता है ओरल पोलियो वैक्सीन। इसके 3 डोज, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 डोज दिए जाते हैं। इसका जो पहला डोज दिया जाता है वो 6 सप्ताह पर दिया जाता है, 6 सप्ताह यानी कि 1.5 माह पर दिया जाता है। दूसरा डोज दिया जाता है वो 10 सप्ताह पे दिया जाएगा, 2.5 माह पे दिया जाता है। और तीसरा डोज जो दिया जाता है वो 14 सप्ताह पे दिया जाता है, मतलब 3.5 माह पे दिया जाता है। इसको 5 साल के भीतर जो है वो दिया जा सकता है। डोज इसका जो रहता है वो सेम 2 ड्रॉप रहते हैं, 2 बूंदे रहती है, और ये ओरल मतलब मुंह के द्वारा दिया जाता है। ये भी पोलियो जो है, पोलियो माइलाइटिस, उससे प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अगला वैक्सीन जो है वो है RVV रोटा वायरस वैक्सीन होता है। इसके भी 3 डोज दिए जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 डोज दिए जाते हैं। इसका जो पहला डोज जो दिया जाता है वो भी 6 सप्ताह पर, मतलब 1.5 माह पे। दूसरा जो दिया जाता है वो 10 सप्ताह यानी कि 2.5 माह पे। और तीसरा जो दिया जाता है वो 14 सप्ताह यानी कि 3.5 माह पे दिया जाता है। इसको 1 साल के भीतर दिया जा सकता है। 1 साल के बाद RVV वैक्सीन जो है वो नहीं दिया जाता, मतलब 1 साल का अगर बच्चा हो जाता है तो उसके बाद रोटा वायरस वैक्सीन जो है वो नहीं दिया जा सकता। इसका जो डोज रहता है वो 5 ड्रॉप रहता है, मतलब 5 बूंदें दी जाती है, और ये मुंह के द्वारा मतलब ओरल दिए जाते हैं। रोटा वायरस वैक्सीन जो होता है वो रोटा वायरस के कारण से होने वाला जो डायरिया होता है, जिसके कारण से बच्चे की डेथ भी हो सकती है, उससे प्रोटेक्शन देने का काम करता है, उससे बचाव करता है। अगला जो है वो है FIPV वैक्सीन होता है। FIPV का पूरा नाम है फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होता है। ये FIPV वैक्सीन जो होता है उसके भी 3 डोज दिए जाते हैं।
पहला डोज दिया जाता है FIPV1, वो 6 सप्ताह पर मतलब 1.5 माह पे दिया जाता है। दूसरा जो दिया जाता है वो 14 सप्ताह पर मतलब 2.5 माह पे दिया जाता है। और इसका जो तीसरा डोज जो है FIPV थर्ड जो होता है वो 9 से 11 माह की उम्र में दिया जाता है। FIPV थर्ड जो है वो 2023 के अंदर अप्रैल से ही शुरू किया गया है। उसके पहले FIPV थर्ड डोज जो है वो नहीं दिया जाता था, इसके सिर्फ 2 डोज जो है वो दिए जा रहे थे। इसका जो डोज रहता है वो होता है 0.1 ml दिया जाता है, ये 0.1 ml। और इसका जो रूट रहता है वो इंट्राडर्मल दिया जाता है, ID मतलब इंट्राडर्मल दिया जाता है। और ये राइट अपर आर्म जो है वहाँ पर दिया जाता है। ये जो प्रोटेक्शन देता है वो पोलियो जो होता है, पोलियो माइलाइटिस, उससे ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अगला जो वैक्सीन होता है वो PCV होता है। PCV का पूरा नाम है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन होता है। ये वैक्सीन जो था PCV, वो पहला डोज जो दिया जाता है वो 6 सप्ताह मतलब कि वही 1.5 माह पे। दूसरा जो दिया जाता है वो 14 सप्ताह 2.5 माह पे। और तीसरा डोज जिसका जो दिया जाता है जो बूस्टर डोज होता है, और ये 9 से 11 माह पर दिया जाता है, मतलब इसके भी 3 डोज जो है वो दिए जाते हैं। इसका जो डोज रहता है वो 0.5 ml दिया जाता है। और ये इंट्रामस्कुलर मतलब IM जो है वो दिया जाता है, मतलब मसल्स में दिया जाता है। और साइड जो होती है इसकी वो राइट मिड थाई जो होती है, मतलब राइट साइड का लेग जो है उसकी मिड थाई जो होती है उसके एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट जो है वहाँ पर दिया जाता है। ये मेनली जो प्रोटेक्शन देता है वो न्यूमोकोकल बैक्टीरिया के कारण से होने वाला जो न्यूमोनिया जो होता है उससे, इसके अलावा न्यूमोकोकल बैक्टीरिया के कारण से मेनिंजाइटिस जो होता है उनसे भी प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अगला जो है वो है पेंटावेलेट वैक्सीन होता है। ये पेंटावेलेट वैक्सीन जो है इसके भी 3 डोज दिए जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसका पहला डोज जो दिया जाता है वो 6 सप्ताह मतलब 1.5 माह पे। दूसरा जो है वो 10 सप्ताह पे दिया जाता है 2.5 माह पे। और तीसरा जो है वो 14 सप्ताह मतलब 3.5 माह पे दिया जाता है। ये वैक्सीन जो होता है वो 1 साल के भीतर दिया जा सकता है, 1 साल के बाद ये वैक्सीन नहीं देते। यदि कोई बच्चा जो है उसको यदि पेंटावेलेट वैक्सीन 1 साल के भीतर नहीं लगा है या एक भी वैक्सीन नहीं लगा है, 1 साल के बाद यदि वैक्सीन लग रहा है उसको, तो फिर उसको पेंटावेलेट की जगह DPT जो होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड DPT वो डोज दिए जाते हैं। तो पेंटावेलेट 1 साल के भीतर जो है वो दिया जा सकता है, उसके बाद पेंटावेलेट वैक्सीन जो है वो नहीं दिया जाता। इसका जो डोज रहता है वो 0.5 ml दिया जाता है ये। और इसका जो रूट रहता है वो इंट्रामस्कुलर होता है, मतलब IM दिया जाता है ये। और साइड जो होती है ये कहाँ पर दिया जाता है, तो लेफ्ट मिड थाई जो होती है वहाँ पर दिया जाता है, मतलब लेफ्ट लेग जो है या लेफ्ट थाई जो है उसके मिडल में बीच में ये दिया जाता है। पेंटावेलेट वैक्सीन जो होता है वो मेनली 5 बीमारियाँ जो होती है या 5 डिसीज़ उससे प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ये जो प्रोटेक्शन देता है वो एक तो DPT होता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस करके डिसीज़ होती है जो कि बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ है। एक टिटेनस जो होता है जो कि बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ है। इन 3 से देता है। साथ ही साथ एक हीप करके होता है, हीप मतलब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण से, और ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण से मेनिंजाइटिस जो है वो हो सकता है, तो उससे प्रोटेक्शन देता है। और अगला हेपेटाइटिस B जो होता है उससे प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो ये तो पेंटावेलेट वैक्सीन हो गया। अगला जो वैक्सीन दिया जाता है वो है MR मीजल्स रूबेला वैक्सीन होता है। इसके 2 डोज जो है वो दिए जाते हैं। इसका पहला डोज जो है वो 9 माह कंप्लीट होने पर 9 से 11 माह पे दिया जाता है, जबकि दूसरा डोज जो होता है वो 16 से 23 माह पे दिया जाता है। इसका जो डोज रहता है वो 0.5 ml दिया जाता है। और ये इसका रूट जो होता है वो सबकुटेनियस जो है, मतलब एसिमिलर सबकुटेनियस टिश्यू जो है उसके अंदर दिया जाता है। साइड जो होती है ये काम दिया जाता है, तो राइट अपर आर्म जो है, मतलब राइट साइड की आर्म जो है उसके ऊपरी भाग में ये दिया जाता है। ये मेन जो प्रोटेक्शन देता है वो एक तो मीजल्स जो है उससे प्रोटेक्शन देता है जिसको खसरा कहते हैं, और दूसरा रूबेला जो होता है उससे प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अगला वैक्सीन जो होता है वो DPT बूस्टर डोज होता है। DPT मतलब डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस बूस्टर डोज होता है। DPT बूस्टर डोज जो दिया जाता है वो पहला डोज जो है वो तो 16 से 24 माह पे दिया जाता है, और दूसरा जो है वो 5 से 6 साल पर दिया जाता है। ये DPT वैक्सीन जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड वो तब दिए जाते हैं जब पेंटावेलेट यदि नहीं लगा है और बच्चे की उम्र 1 साल हो गई है, तो उस समय DPT फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो 1 महीने के अंतराल में दिए जाते हैं। DPT जो इसका जो डोज जो रहता है वो 0.5 ml होता है ये। और ये जो दिया जाता है वो इंट्रामस्कुलर मतलब मसल्स में दिया जाता है। और साइड जो होती है इसकी, तो पहला जो दिया जाता है 16 से 24 माह वो तो मिड थाई जो है वहाँ दिया जाता है, लेफ्ट या राइट कहीं पर भी दे सकते हैं। दूसरा जो दिया जाता है 5 से 6 वर्ष की उम्र में वो अपर आर्म जो है, लेफ्ट या राइट, ज़्यादातर राइट अपर आर्म जो है उसको प्रीफर किया जाता है, तो वहाँ पर दिया जाता है। ये मेनली प्रोटेक्शन देता है वो एक तो डिप्थीरिया जो है उससे, जो कि बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज कंडीशन है। दूसरा पर्ट्यूसिस जो कि जिसको व्हिपिंग कफ कहते हैं उससे, और एक टिटेनस जो होता है उससे प्रोटेक्शन देने का काम करता है।
आगे जो वैक्सीन दिए जाते हैं उसमें वैक्सीन नहीं है, विटामिन ए सिरप होता है। ये विटामिन ए सिरप जो होता है वो फर्स्ट जो है वो तो 9 माह पे दिया जाता है, मतलब मिजल्स के साथ इसको शुरू किया जाता है। उसके बाद हर 6 माह पे विटामिन ए जो है सिरप वो दिया जाता है। डोज का जो रहता है तो फर्स्ट 9 माह पे जो दिया जाता है वो तो 1 ml दिया जाता है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो है वो दिया जाता है। जबकि उसके बाद हर 6 माह पे जो दिया जाता है वो 2 ml या 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट जो है वो दिया जाता है। रूट जो होता है इसका ओरली मतलब मुंह के द्वारा दिया जाता है। और विटामिन ए जो है वो मेनली विटामिन ए की कमी के कारण से होने वाली जो ब्लाइंडनेस जो होती है उससे प्रोटेक्शन देता है। साथ ही साथ ये मिजल्स जो है उससे भी प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो ये तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जो वैक्सीन चल रहे हैं वो, इसके अलावा भी वैक्सीन होते हैं। जेई वैक्सीन होता है जिसको जापानीज एनसेफेलाइटिस वैक्सीन कहा जाता है। जेई वैक्सीन जो होता है वो पूरे इंडिया के अंदर नहीं चलाया जा रहा है, मतलब नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है लेकिन सभी जगह पर नहीं है। ये सिर्फ एपिडेमिक एरिया जो होता है जैसे कि यूपी के कुछ ज़िले जो होते हैं वहाँ पर, असम जो है वहाँ पर, और वेस्ट बंगाल जो है वहाँ के कुछ एरिया जो है वहीं पर दिया जाता है। ऑल ओवर मतलब पूरे इंडिया के अंदर ये वैक्सीन नहीं दिया जाता। ये वैक्सीन जो है वो दिया जाता है वो एक तो 9 माह पे दिया जाता है, 9 माह पूरे होने पर 9 से 11 माह पे दिया जाता है। और दूसरा डोज जो है वो 16 से 24 माह पे दिया जाता है। इसका जो डोज रहता है वो 0.5 ml दिया जाता है और ये सबकुटेनियसली दिया जाता है, लेफ्ट अपर आर्म में दिया जाता है। ये मेनली प्रोटेक्शन देता है। जापानीज एनसेफेलाइटिस करके एक डिसीज कंडीशन होती है जो वायरस के कारण से होने वाली है, तो उससे ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है। एक और वैक्सीन जो है इसको शामिल किया गया वो है टीडी वैक्सीन। पहले टीटी वैक्सीन था, टिटेनस टॉक्सॉइड वैक्सीन था, जो बाद में चेंज कर दिया गया है टीडी वैक्सीन के अंदर, टिटेनस डिप्थीरिया वैक्सीन के अंदर। टिटेनस डिप्थीरिया वैक्सीन जो है वो एक डोज तो दिया जाता है 10 साल में और दूसरा जो दिया जाता है वो 16 साल की उम्र पे दिया जाता है। डोज इसका जो रहता है वो 0.5 ml होता है और ये इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, मसल्स में दिया जाता है और अपर आर्म जो है, खास करके राइट अपर आर्म जो है उसमें दिया जाता है। ये मेनली टिटेनस जो है उससे और डिप्थीरिया जो है उससे प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो ये तो बच्चों को लगने वाले वैक्सीन जो है वो हो जाएंगे। उम्र के हिसाब से अगर देखें कि किस एज में कौन सा वैक्सीन लगता है तो जैसे ही जन्म लेता है उस समय 3 वैक्सीन लगते हैं, हेपेटाइटिस बी, OPV 0 और BCG वैक्सीन जो है वो। जैसे ही बच्चा जो है वो 6 सप्ताह यानी 1.5 माह का होता है तो उसको OPV फर्स्ट, RVV फर्स्ट, FIPV फर्स्ट, PCV फर्स्ट और पेंटावेलेट फर्स्ट, मतलब 5 वैक्सीन लगते हैं। बच्चा जब 10 सप्ताह या 2.5 माह का होता है तो उसको 3 वैक्सीन लगते हैं। एक तो OPV सेकंड डोज लगता है, उसको RVV सेकंड डोज लगता है और पेंटावेलेट का सेकंड डोज जो है वो लगता है। जैसे ही बच्चा 14 सप्ताह का होता है, मतलब 3.5 माह का होता है, फिर 5 वैक्सीन लगते हैं। OPV का वैक्सीन लगता है, RVV थर्ड लगता है, FIPV थर्ड लगता है, PCV बूस्टर लगता है और पेंटावेलेट वैक्सीन लगता है। उसके बाद बच्चा जब 9 से 11 माह का होता है तो उस समय उसको मिजल्स जो है उसका पहला डोज दिया जाता है, विटामिन ए जो है वो दिए जाते हैं, एक FIPV जो है उसका थर्ड डोज दिया जाता है और PCV बूस्टर डोज जो है वो दिया जाता है। मतलब 4 वैक्सीन जो है वो लगेंगे। जैसे ही बच्चा जो है वो 16 से 23 माह का होता है तो मीजल्स रुबेला का सेकंड डोज जो है वो दिया जाता है, एक DPT जो है बूस्टर डोज वो दिया जाता है और उसके साथ ही विटामिन ए जो है वो भी दिए जाते हैं। इसके अलावा जब बच्चा जो है 5 से 6 साल का होता है तो उसको DPT बूस्टर जो है वो दिया जाता है। उसके साथ ही जब भी बच्चा वैक्सीनेशन के लिए जाता है पोलियो वैक्सीन जो है उसको पिलाई जाती है। तो ये तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है 2023-24 के हिसाब से बच्चों को कौन कौन से वैक्सीन दिए जाते हैं वो हो जाएगा। एक प्रेग्नेंट वुमन जो होती है उसको भी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के हिसाब से वैक्सीन दिए जाते हैं। उसको जो वैक्सीन दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं एक तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए आती है उस समय वैक्सीन दिए जाते हैं। ये वैक्सीन जो दिया जाता है वो TD वैक्सीन जो होता है, टिटेनस डिप्थीरिया का वैक्सीन। पहले TT वैक्सीन जो था तब इसको चेंज कर दिया TD वैक्सीन के अंदर। तो TD वैक्सीन जो है वो दिया जाता है। फर्स्ट डोज दिया जाता है वो दिया जाता है 0.5 ml दिया जाता है। उसके 1 महीने बाद उसका सेकंड डोज जो है वो दिया जाता है। यदि कोई महिला जो है वो 3 साल के अंदर प्रेग्नेंट होती है और उसको TT वैक्सीन या TD वैक्सीन दिया गया है तो फिर उसको सिर्फ बूस्टर डोज जो होता है एक ही डोज दिया जाता है, वो भी बूस्टर डोज दिया जाता है, 2 डोज जो है वो नहीं दिए जाते हैं। तो ये था नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है रिवाइज या नया नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल वो हो जाएगा। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।